है, जितना सवाल है उसको कंप्लीट कर लो हमसे, उसके बाद में ज्वाइन करो और काम करना शुरू करो। सर आगे क्लियर हुआ होगा। ओके सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया और उम्मीद है आज हम लोगों के बीच काफी पार्टिसिपेट हैं, 25 पार्टिसिपेट हैं कुल। और उम्मीद है आपका जो भी ये 2-3 टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए और ये सारा चीज को क्लियर किए, और आप इसी तरह से अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को देते रहें सर, सिखाते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हम लोग ज़रूर इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और डिक्शन में आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो सवाल है सर, एक मेरा, वो है डिक्शन का विरासत और रॉयल्टी इनकम के बारे में। जो आज के डेट में जो काम करते हैं, जो जॉब के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, जो जॉब करते हैं वो अपने बच्चे, तो अभी तो ज़्यादातर जॉब में क्या है सर कि उनका पेंशन भी अब गवर्नमेंट खत्म कर दी है, और आने वाला समय में उनका बुढ़ापा भी सही ढंग से महँगाई को देखते हुए नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ जो गवर्नमेंट जो है कि लोगों को पेंशन नहीं दे रही है, वहीं डीएक्सन जो है सर रॉयल्टी इनकम दे रही है। तो ये कितने ये इस बात को सर हम लोगों को कैसे समझा पाएँ और कैसे मोटिवेट कर पाएँ? हाँ, ये बहुत एकदम मूल सवाल है। तो बात जब डिरेक्शन के बारे में करने लगते हैं, या डिरेक्शन में डायरेक्ट सेलिंग में ला करके यहाँ करियर बनेगा, इस तरह से होगा, बात करने लगते हैं, तो अलग अलग मुद्दे पर बात करना होता है। उस मुद्दे में से एक मुद्दा ये भी है कि इसको क्यों करें, क्यों क्लियर करने के लिए अलग अलग 3-4 टॉपिक में बात करेंगे। उसमें एक टॉपिक ये भी है कि इसमें रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी कहिए या तो यही चीज कहिए, आप पैसिव इनकम, जो हम आप रहे उस समय भी इसका मिलता रहेगा, हम आप ना रहे तो भी मिलता रहेगा। अभी अभी हमको कुछ याद आया, उड़ीसा से हैं, कोई सोए टाइटल है ना। पिछली बार गए थे तो वहां पर स्टेज में एक नौजवान लड़का अ, रो रहा था और बोल रहा था कि मेरा पिताजी जब डीएक्शन को करता था, उस समय कम से कम 50-52 हजार रुपये कमाता था, और उस समय हमको ये चूंकि वो जॉब में था, 40,000-45,000 का जॉब में था, तो उस समय अ, मतलब एक तरह का बनता नहीं था पिताजी से। वो जॉब को बड़ा समझता था और पिताजी समझता था ये डायरेक्ट सेलिंग इस तरह का ये बड़ा है। तो किसी कारणवश से उनका पिताजी गुजर गए। अब उनका कार्ड जो है वो ट्रांसफर हुआ इस बेटे को, क्या सोने टाइटल है ना। तो उड़ीसा में स्टेज में वो फपक के रो रहे थे और बोले कि पिताजी का जीवित रहते हैं हमने कभी उसका सम्मान नहीं किया, लेकिन आज के डेट में उन्हीं का किया हुआ से 1,03,000-4,000 रुपया अभी मंथली आता है, तो कहाँ हमारा 40-45 हजार, और कहाँ पिताजी का छोड़ा हुआ विरासत 1,03,000-4,000 रुपया अभी, है ना। और उन्हीं का आईडी से आज हम TSIP कंप्लीट किए और मलेशिया जा रहे हैं बोल करके वो ये पड़ा। और यही चीज है कि इसमें जो सीधी सीधी बात है कि हमारा आपका गांव घर में अगर आम का पेड़ है तो उसको तो हमने अपने नहीं लगाया, उसको कोई ना कोई दादू, आजा बूढ़ा या कोई आदमी लगाया होगा, है ना, पुरखा लोग, तो उसी का फल हम लोग खा रहे हैं। तो ये जो है पैसिव इनकम कहने का मतलब, जो हम आप जो ग्रुप बिल्ड कर दिए, हम तो ग्रुप बिल्ड कर दिए, तो यही तो कंपनी का स्टेबिलिटी है। स्थायी तो यही चीज है कि हम आप जो बना दिए सिस्टम, वो हम आप रहें या ना रहें, उस सिस्टम से हमको आपको इनकम आता रहेगा। तो ये स्थायित्व को दर्शाता है।
और हमने इतना बरस के अंदर अंदर हम 3 कार्ड ट्रांसफर करने के लिए पेपर वगैरह भेजे, तीनों कार्ड ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर वो हमारा LIC भी करता था, डीएक्शन भी करता था, बाई एक्सीडेंट वो गुजर गया, तो उसका वाइफ के नाम से अभी कार्ड ट्रांसफर हो गया है। सुषमा उरांव नाम है ना। उनका पति का नाम रामजी तुराव था। उसी तरह से मेरा अपना भाई का वो भी उम्रदार थे, कार्ड वगैरह था, अभी डायमंड की ओर हैं, तो स्टार उनके नीचे काफी हैं, खुद स्टार लेवल में है, लेकिन डायमंड की ओर जा रहे हैं। तो भाभी बोली कि इसको बदल दीजिए, अभी अभी पेपर भेजे हैं, वो भी हो जाएगा। और एक PC मिंज नाम करके, यानी यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने जो प्रोसेस है हम आप इसको करते रहेंगे, जीवित में रहते हुए भी और जीवन के बाद भी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आ, वो पैसिव इनकम कह सकते हैं। रॉयल्टी पैसिव, वही बात हुआ कि हम आप रहें, जो सिस्टम बना दिए वो आगे चलता रहेगा, है ना। और इससे बढ़िया प्रमाण के तौर में डीएक्शन में देख लीजिए, अभी एक वो रफीक सर को सुन रहे थे, रफीक सर बोले कि एक समय ऐसा भी आया कि इन्हीं का बोनस 86 रुपया था, और उस समय एक DD बनाया जाता था। DD बनाने में 50 रुपया खर्चा हुआ, और फिर इन्वेलप में डाला, और फिर उसको पोस्ट किया गया, तो पोस्ट करने में फिर 60-65 रुपया लग गया। माने कि 86 रुपया का बोनस को एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाने के लिए कंपनी कम से कम 250 रुपया खर्च कर रही थी। 86 रुपया का बोनस को एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाने में 250 रुपया खर्चा कर रही थी, 150 रुपया खर्चा कर रही थी। वो स्थिति कंपनी के पास था। अब सिस्टम बिल्ड होता चला गया, अभी एक मैसेज देखिए बोनस आ गया, उसको देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए, है ना। जबकि वो बोनस पिछले महीने का बोनस आपके हाथ में आता था 16 तारीख 17 तारीख को, वही DD को जाकर के बैंक में जमा करते हैं, तो 3 दिन 4 दिन के बाद में आपका अकाउंट में आता था। ये स्थिति था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैंने आज डेवलप हुआ है, और आज हमको आपको और तेजी से चलने की जरूरत है। और आप जो है रॉयल्टी इनकम पाने वाले, पैसिव इनकम पाने वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए भी क्योंकि वो समय अलग था जब लोगों को एक सप्ताह तक बताए तो एक चाय गया, एक सामान बिका। आज के डेट में तो जहां बात कीजिए वहीं बिकता है। जिनसे बात कीजिए 2-4 लोगों से बात किए, एक आदमी जरूर देता है। तो ये समय है। और अभी 5,000 PV, 3,000 PV, 1,500 PV नया ज्वाइनिंग हो गया। 1,500 PV के साथ में उसको ऑफर है। उस आदमी को बता दीजिए कि पहला महीना भर आप नया थे, दूसरा महीना से आप पुराने हो गए हैं, आप 3,000 पॉइंट करने लगिए, आपको 3,000 वाला ऑफर मिलेगा। और लगातार लगातार जब तक आप स्टार नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका 3,000 पॉइंट वाला। तो उसी में आप अगर उसको खूब अच्छा है, खूब बढ़िया कर रहा है, उसको प्रमोट कर दीजिए, 5,000 पॉइंट करो, जल्दी से वो स्टार एजेंट भी क्वालिफाई कर जाएगा और डायमंड भी हो जाएगा। तो पैसिव में जो बात है ना, ये माने परमानेंट इनकम, और अपने खानदान में हम लोग तो कुछ कुछ बातें ऐसा हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, सही बता रहे हैं। हमारा खानदान में नजदीक से ना हवाई जहाज देखा था, ना विदेश घूमा था। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर आदमी सपना अगर देख सकता है तो सपना को पूरा कर सकता है, कोई भी। केवल और केवल एक शर्त है कि वो जो आदमी आपको डीएक्शन को इंट्रोड्यूस किया, उसका सम्मान कीजिए और उससे जानने की कोशिश कीजिए, और एकदम बढ़िया से जान जाइए। यहाँ डीएक्शन जो है, आप बहुत सारा प्रमाण है, 7 प्लांट इंडिया में है ना। सिद्दीपेट फैक्ट्री जो है 152 एकड़ से ज्यादा में और फैलाव कर रहे हैं, कंपनी और जमीन ले रहा है बगल में। उसी तरह से ढेंकानाल में 30 एकड़ था, 20 एकड़ जमीन और खरीद लिया, अब तो पूरा 50 एकड़ हो गया। उसी तरह से पांडिचेरी में है। उसी तरह से आपको हिमाचल प्रदेश में छोटा छोटा 4 यूनिट है। आप असम से सटा हुआ सिलचर है, जहाँ से ये चाय आ रहा है, तो चाय अपनी देख रेख में तुड़वा के सिलचर में पैकिंग करता है। एड्रेस पता वगैरह पढ़ सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़िए कि कौन सामान कहाँ से बन के आ रहा है।
तो ये सबको जानने से मतलब हमारे पास आपके पास ऐसा जवाब होना चाहिए जिससे सामने वाला एकदम संतुष्ट हो जाए। मतलब किसी को जीतना नहीं है बल्कि उसका दिल को जीतना है और अपने साथ कर लेना है। तो ये पूरा अपने जगह से आने वाला पीढ़ी को सही करने का एक बहुत बड़ा वरदानी प्लेटफॉर्म हमको आपको मिला है। थैंक यू। कोई सवाल है तो और करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्लियर किया, क्योंकि हम लोग जितने भी डिएक्शन फैमिली हैं और सभी लगभग जान रहे हैं कि हम लोग देश दुनिया का सबसे बड़े कंपनी में है, और इनका मिशन ही है स्वास्थ्य की क्रांति, और वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंपनी है, और बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि सर हम आपके मुंह से बस सुनना चाह रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है सर जब हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर हम लोगों के बीच आते हैं और अपना अनुभव और अपना जो एक्सपीरियंस है उनको हम लोगों के बीच रखते हैं, और हम लोगों को फिर से एक सीखने का मौका मिलता है। और इसी तरह से सर आप आते रहे मीटिंग में और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे, और हम लोग उस बातों को फॉलो करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट में सर, आप जहाँ से हैं सर, रांची, और वहाँ के जो हमारे मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, अपलाइन हैं, और धर्मशील सर, और चूंकि वो स्टोरी के बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो हम चाहेंगे सर मीटिंग का समाप्ति में कुछ ऐसा आप एक स्टोरी के साथ हम समाप्ति करें, कि ताकि वो अभी तक आपको डिएक्शन में आने के बाद जो सुने हैं उससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं। तो हम भी चाहेंगे सर आप एक स्टोरी की बताएं हम लोगों को, और स्टोरी के साथ हम लोग अपना मीटिंग को हैंड ओवर करेंगे गोविंद सर को। तो स्टोरी का बात किए तो हमारा उदाहरण है यहाँ पर, उसी से बात करेंगे। मेरा ग्रुप में एक है राजू राव नाम है उनका। तो धर्मशील सर एक मीटिंग में स्टोरी बता रहे थे कि एक साधु अपने एक प्रिय शिष्य के साथ में किसी गांव में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए थे। और रात में बात होने लगा। उस परिवार जो होस्ट हुए थे, जो गृहस्थ थे, उनसे बात हो रहा था कि आप लोग क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, आपका जीवन यापन कैसे चलता है, इन सारा विषय पे बात हो रहा था। ये तो साधु पूछ रहे थे और वो किसान बता रहे थे। किसान बोले कि हम लोग एक भैंस पाले हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन गुजर जाता है, उसमें से दूध निकालते हैं और बगल वाले गांव में जा करके इसको बिक्री करके हमारा परिवार चलता है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, हम लोग खुश हैं। ये ये बात वो किसान बोलते हैं। तो साधु जी सुनते हैं बहुत अच्छे से। और जब शाम शाम को जब वो देख रहे थे कि इतना बड़ा क्षेत्र वो बिल्कुल खाली था, वहाँ इन्हीं लोगों का घर था। अब रात में रात्रि विश्राम हुआ। सुबह होने से पहले ही वो साधु जी अपने प्रिय शिष्य को बोले कि ऐसा करो, इसके भैंस को खोलो, भैंस को खोलो और चलो, है ना। वो चलते चलते बहुत दूर ले जा करके उसको छोड़ देते हैं, जहां से लोग ढूंढ ना पाए। तो इस तरह से करते सुबह में जो हुआ, तो वो भैंस को नहीं देखे। 1 सप्ताह तक ढूंढे, 1 महीना तक ढूंढे, नहीं मिला। फिर दिमाग में जोर लगाया कि अब क्या करें, एक जीवन यापन का साधन वो था, अब दूसरा तो है नहीं। तब वो लोग क्या करने लगे, जो बंजर पड़ा जमीन था अपने घर आसपास में बहुत बड़ा क्षेत्र में, वहां पर बागीचा लगाना शुरू किए। इस तरह से अपना प्रोग्राम चालू किए। और इस तरह से बीत गया, कम से कम 10 बरस 12 बरस बीत गया। तो गुरु एक दिन याद करते हैं, शिष्य से कहते हैं कि चलो तो देखते हैं। हम लोग एक प्रैक्टिकल किए थे उसकी जिंदगी के साथ, उसका भैंस खोल दिए थे, उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया थोड़ा देखते हैं। तो वो शिष्य कहते हैं कि अगर पहचान गया तो। अरे नहीं पहचानेगा, उस समय तुम्हारा दाढ़ी नहीं आया था, अब दाढ़ी भी आ गया है ना। नहीं पहचानेगा, अगर ऐसा कहो तो मैं भी चलता हूँ, बोल करके दोनों आते हैं। तो जिस जगह झोपड़ी था वहां पर आलीशान मकान था, आलीशान मकान था। और आ, ये लोग वहां जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक झोपड़ी नुमा घर हुआ करता था। तो वो लोग बाहर निकल के कहते हैं कि साधु महाराज, तो
यही मेरा घर है, हम ही लोग हैं। पता नहीं उस दिन किस तरह से घटना हुआ, क्या हुआ कि सुबह होते होते साधु महाराज लोग भी नहीं थे और भैंस भी नहीं था। तो पता नहीं भैंस कहाँ चला गया, क्या हुआ। इस तरह से करते हम लोग 1 महीना तक तो सिर थपा के बैठे हुए थे, लेकिन अगल बगल में कुछ चारा नहीं चलने के चलते हम लोग ये बगान लगाना शुरू किए। आज के डेट में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फल का व्यापारी है। ये मेरा अपना घर मकान है, शहर में भी हमने घर मकान बना लिया है। इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इस कहानी में यही है कि सबकी जिंदगी में एक भैंस है। अगर वो छोटा मोटा दुकान है तो उसकी जिंदगी का वो छोटा सा भैंस है। कोई अगर छोटा जॉब कर रहे हैं, 10,000 12,000 40,000 का जॉब कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भैंस है ना। तो वो भैंस को जब तक नहीं खोल देंगे तब तक जो है वो बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये कहानी सुन करके जो है ना, वो राजू जी हैं, राजू राव जो आज डायमंड है, उनके नीचे अब तो डायमंड का अच्छा वो है, बन रहा है ना। मलेशिया भी गए थे इस बार, है ना। वो वापस आते समय सोच रहे हैं पता नहीं मेरे ही बारे में कहा गया। ऐसा सोचे उनका सही में 4 भैंस था घर में। वापस आते समय वो मोबाइल में कॉल करके चारों भैंस को बेच दिया, 40,000 में बेच दिया। 4 भैंस को 40,000 में बेच दिया। और 40,000 में बेचे। घर आने के बाद में परिवार वाले लोग बोलते हैं तो मतलब आप लोग को बताते तो हम भैंस को बेचने नहीं देता तो लोग, है ना। और आज के डेट में देखिए वो एक बार माइंड मेकअप कर लिए, भैंस को बेच दिए सही में। और देखिए आज सर्विस सेंटर का मालिक है बेड़ो। रांची से उधर 32 किलोमीटर ही में होता है, सर्विस सेंटर है। अभी मलेशिया घूम के आए, बहुत खुश हैं। परिवार में भी काफी परिवर्तन हो गया, गांव को छोड़ करके वहाँ पूरे परिवार रहते हैं और दिन रात रिएक्शन के बारे लगे रहते हैं। तो हर एक आदमी अपना जीवन में जो भैंस है उनका भैंस क्या हो सकता है वो खुद ही जाने। लेकिन अगर भैंस को जब तक नहीं खोलेंगे तब तक जो है वो उड़ता जिंदगी, पूरा दुनिया का सैर और इस तरह की जिंदगी, लग्जरियस जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सबकी जिंदगी में है कि आदमी घूमना जरूर चाहता है, चाहे वो बड़ा टूर हो, छोटा टूर हो, या नानी गांव हो, या मनाली हो, या मलेशिया हो, लेकिन घूमना जरूर पसंद करता है आदमी। और हर आदमी को पैसा अच्छा लगता है, हर आदमी को एक सेहतमंद जिंदगी अच्छा लगता है। तो ये हर एक के लिए ऐसा संभव है। तो थैंक यू, है ना। एक छोटी सी कहानी थैंक यू सर। हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छा स्टोरी था सर। और स्टोरी तो एक बहाना था सर, लेकिन आपका जो फोकस था डिएक्शन को फुल टाइम कराने का कि बाकी लोग काफी समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ओके, थैंक यू सर। आप इसी तरह से आते रहे और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। मैं यहीं अपने बातों को विराम देता हूँ और मीटिंग को गोविंद सर को हैंड ओवर करते हैं। तो ओके, गुड हाँ मॉर्निंग हाँ। सर। ओके, थैंक यू सर। काफी अच्छा मुन्ना सर ने भी सहयोग दिया और काफी अच्छा सा सवाल किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा गुड सवाल और मॉर्निंग, जवाब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू। और संजय सर अगर फ्री हैं तो लखन सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। चलिए, संजय सर बिजी हैं तो ओके सर। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को, गुड मॉर्निंग। और लखन सर को गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, क्योंकि जेनोथेरेपी और